महिपाल धीमान नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जन आदेश टीवी इंडिया में। जिस घड़ी का इंतजार था और समर्थक सोच रहे थे कि हमारी प्रत्याशी की जीत कब हो, तो कल शाम जैसे ही परिणाम आए तो मोहम्मदपुर बुजुर्ग से जो परिणाम आया वो वाकई में चौंकाने वाला था। यहाँ पर जिस तरह का घोषणा पत्र लेकर और ग्राम पंचायत में अपने विकास का एक बहुत बड़ा जो है संकल्प पत्र आप उसे कह सकते हैं लेकर आगे बढ़ रहे, उसका आधे से ज्यादा विकास जिस शख्स ने किया वो आज जीत का सेहरा उनके सर बंधा। इस ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर बुजुर्ग में महिपाल धीमान के सर वो जीत का सेहरा बंधा और वो आज हमारे सामने हैं। लगातार इस ग्राम पंचायत में हम आते रहे और जनता की भी नब्ज टटोलते रहे और बीच बीच में महिपाल धीमान से भी हम वार्तालाप करते रहे और उन्होंने जिस तरह के वादे और जनता को उम्मीदें उनसे हैं, तो अब वो वक्त आ गया है। हालांकि बहुत सारे काम जो उनके एक संकल्प पत्र में, उनके घोषणा पत्र में वो कर चुके हैं। महिपाल जी, वो समय आ गया, जनता ने आपके सर सेहरा बांध दिया है, अब किस तरीके से अगला, सबसे पहले समस्त ग्राम पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहूँगा सब ग्राम वासियों को, उन्होंने मुझे इतने भारी बहुमत से जिताया है और विकास के पथ पर आगे गांव को हम बहुत अच्छी तरह से बढ़ा के चलेंगे और सब गाँव के सहयोग से ही इस तरह से हम देख रहे थे, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर जनता ने आपको यहाँ प्यार दिया और जनता ने जो आपके सर ये सेहरा बांधा, 400 से करीब आप मत लेकर जो है विजयी हुए। तो अब किस तरह का घोषणा पत्र जो आपका था, उसमें क्या वादे आपने जो किए और क्या रह गए और किस तरह से इस पंचायत को जोड़कर आप चलेंगे? वादे जो घोषणा पत्र में हमने दिए हैं वो तो हमने इलेक्शन से पहले काफी पूरे कर दिए हैं। बाकी जो है कार्य हमारा जो चल रहा है, हमने आज भी हमारा कार्य जो था प्रगति पे है और चल रहा है, पर डे काम हो रहा है और कोई किसी तरह की किसी काम की कोताही नहीं होगी। इस ग्राम पंचायत में सर समाज का समर्थन आपको मिला, तो सर समाज को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देंगे सर समाज। ग्राम पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे जो है? ग्राम पंचायत में हमारी जो मेन समस्याएं हैं, पानी की निकासी की मेन समस्याएं हैं और हमारे यहाँ से 8वीं तक का स्कूल 40, 45, 50 साल पुराना है, उसके बाद में वो आगे बढ़ा ही नहीं, उसको इंटर तक का करना है हम लोगों को। गांव में हमारे पास में बहुत बंजर जमीन पड़ी है, वो हमें निकलवानी है प्रशासन के से। और उसके बाद में जो हमारे यहाँ राशन कार्ड वगैरह जो पात्र है सफेद कार्ड के, उनके पास नहीं है और जो पात्र नहीं है उनके पास वो कार्ड है, तो वो सब सही कराएंगे, वो सब सही कराएंगे। बहुत सारी चुनौतियां थी इस ग्राम पंचायत में और कई लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, महिपाल सिंह धीमान का कहीं तक कोई मामला नहीं है, लेकिन इतने वोटों के अंतर से ये तो आश्चर्यजनक जीत होगी आपकी। सर ये तो एक्चुअली विरोधी पार्टी वाले अपना इस तरह के एजेंडे चलाते ही है, लेकिन गांव के विकास के लिए आई है जनता और गांव के विकास के लिए ही समर्थन दिया है, लोगों ने वोटिंग किया है। अब वो जमाने चले गए कि नहीं भाई वो ऐसा नहीं, अब तो बच्चे जितनी भी नई जनरेशन है हमारी सब विकास के पथ पर चल रही है और विकास के लिए वोट किया। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मदपुर बुजुर्ग में। यहाँ से महिपाल सिंह धीमान ने अपनी जो है जीत दर्ज की है और जनता ने जिस तरह से उनको प्यार दिया है, तो हमें उम्मीद है कि जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। जिस तरह से अपने जो वादे उन्होंने किए, जब हम गांव में सबसे पहले इस ग्राम पंचायत में हमारी एंट्री हुई थी तो हमने गांव के बाहर एक तिराहे पर एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र हमने देखा था। हमने सोचा था कि इस प्रत्याशी से भी मुलाकात कर ली जाए, पूरा खादर क्षेत्र हमने कवर किया, लेकिन इस तरह का घोषणा पत्र हमने कहीं नहीं देखा और ये वो शख्स आज आपके सामने है। जीत का सेहरा ग्राम पंचायत वासी इनके सर बांध चुके हैं। अब आने वाला वक्त इस ग्राम पंचायत में किस तरह जो है विकास के पथ पर दौड़ेगा ये समय बताएगा, लेकिन महिपाल सिंह धीमान के सर ये जीत का सेहरा
काफी वोटों के अंतर से इन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है। तो ये वो पूरी टीम उनकी है, सभी के गले में माला है। ये आपने जो दिख रहा है ये वो गुलदस्ता है जिसके बलबूते इन्होंने जो है यहाँ पर जीत हासिल की है। यहाँ पर युवाओं का और बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का जिस तरह से इन्होंने प्यार मिला, तो हमें उम्मीद है कि इस प्यार को बरकरार रखते हुए महिपाल सिंह धीमान इस विकास के पथ पर इस ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ।